वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़ नाजी अली के साथ। और ब्रेक पे जाने से पहले फॉर्मर एमपीए जमाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बड़ी मज़े की बातें हो रही थी, ख़ास तौर पर जब शादी का जिक्र आ जाता है ना, जब उस वक्त बड़ा कुछ इंसान, मैं तो ये समझ रही थी कि बताएंगे इनकी लव मैरिज थी। बहरहाल आपने ब्रेक से पहले एक ब्रेकिंग दी कि नहीं, लव मैरिज नहीं थी। अब उसकी जानिब बढ़ें कि वो उससे पहले वाला सिलसिला क्या था। देखिए, इंसान चाहता तो है, लाजमी लड़कपन होता है इस वक्त। अच्छा, मेरी ये ख्वाहिश होती है कि किसी के साथ वो अफेयर नहीं किया जाए, शादी किया जाए। हाँ। अगर अच्छी लगती शादी रिश्ता भेजना हाँ। तो गुनाह नहीं है। हाँ। बहर वो घर वालों ने समझाया कि जहाँ घर वाले के अम्मी उस वक्त जिंदा थी और भाई बड़े थे, बहनें थी, हाँ। तो बहरहाल उन्होंने एक चीज़ बताई, बहुत सारी चीज़ें, हाँ। तो उसके मुताबिक नहीं, तो ये पसंदीदगी, क्योंकि हमारे नाज़रीन तो जानना चाहते हैं पसंदीदगी क्या स्कूल कॉलेज के ज़माने में हुई थी या ज़रा बड़े हो गए थे? महल्ले में एक राइश थी उनकी जी। और सोबर लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। हाँ। तो हमने ख्वाहिश की, मगर उस वक्त मैं भी, उस वक्त रोजगार जो है परमानेंट रोजगार नहीं था मेरे पास। जी। उसमें काफ़ी टाइम लगता, बहनें हुई, शादी भी नहीं हुई थी, तो इस वजह से टाइम भी काफ़ी लग जाता। हाँ। कि घर वालों ने समझाया, ठीक है वहाँ रिश्ता भेजते तो 50% हो जाता, उसके घर वाले एग्री नहीं होते, ये भी हो सकता है ना, लड़कियां लड़के। लेकिन जो नसीब में लिखा हुआ था फाइनली वो आपकी लाइफ ये तो पार्टनर मैं है। कहता हूँ नसीब में लिखा था। मेरी बहन का किरदार इसमें, मेरे बहनों का किरदार है। उन्होंने एक रिश्ता लगाया, वो के इलेक्ट्रिक में जॉब करते थे, बहनों भी, और उनके साथ भी वो जो दोस्त हैं जो के इलेक्ट्रिक में थे, तो वहाँ से सिलसिला ये चला जी। और तो आज माशाल्लाह से बहुत अच्छी ज़िंदगी है। हाँ। और ख़ुद भी वो अच्छी हैं, 4 बच्चे, मेरी 4 बेटियाँ हैं माशाल्लाह, सब पढ़ रही हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात जब ये शादी की जब होती है, उसमें लाइफ पार्टनर का ख़ास तौर पर जिस तरह की आपकी लाइफ है, क्योंकि पॉलिटिकल लोग जो होते हैं बहुत सोशलाइज भी होते हैं, फिर टाइम की भी कमी होती है, तो ये जो सियासत की तरफ मैं आती हूँ अब, कि ये सियासी एंट्री आपने पॉलिटिकल कब ली थी, शादी से पहले या शादी के बाद? नहीं, शादी से पहले 1984 में, 86 अच्छा। में, बल्कि अच्छा। 86 में एंट्री ली है। और बड़ा जज्बा था उस वक्त, नई नई एमक्यूएम वजूद में आई थी और लोग ज़्यादा इधर ही हो रहे थे। हाँ। और क्योंकि गरीब तबका था जी। और सूरत हाल कराची बहुत अबतर थी रोज़गार के हवाले से। हाँ। और सारी चीज़ें, मतलब ट्रांसपोर्ट के हवाले से बहुत सारे मसले लोगों में, हमें उतना पता ही नहीं था। कम से कम एक महादेव गाँव का एक नाम तो मिला। हाँ। लेकिन जमाल भाई, अभी जब मैं शादी की बात करी तो उसमें यही बात बोलूँगी ना कि उनको पहले से मालूम था, आप एक तरफ से आपको मेंटली कोई टेंशन नहीं थी कि मेरा लाइफ पार्टनर समझता है। जहाँ तक सियासी अब जो आपने जिक्र निकाला है, उसमें मेरा सवाल तो ये होगा, आप जिस वक्त की बात कर रहे हैं आपने वो वक्त भी देखा, उसके बाद फिर आपने जिस तरह से डिवाइड हुई एमकेएम वो वक्त भी देखा, फिर ऑप्शन भी मिले आपको कि किस तरह से, जब आप सूबाई असम्बली का हिस्सा रहे, खासा आप कराची के लिए वैसे भी काम करते थे, हक की आवाज़ भी बुलंद करते रहे, साथ साथ आपने बहुत लोगों की खिदमत की, लेकिन वो वक्त, यानी आप उसमें क्या फ़र्क समझते हैं कि किस चीज़ का फुकदान है अभी? देखिए, वो वक्त बहुत, जब स्टार्टिंग में हमने एमकेएम ज्वाइन किया, वो वक्त बहुत अच्छा था, डिसिप्लिन था, नज़्म व ज़ब्त थे। अच्छा, उस वक्त हम लोग झंडे लगाते थे, गड्ढे खोदते थे, जलसे जुलूस कराते थे, बड़ा स्टमना था और कोई खाने पीने का कोई वो नहीं होता था। अगर बहुत ज़्यादा शौक होता था, सब 10-10 रुपये मिलाते थे और समोसे खा लिया करते थे। अच्छा। आज के उस दौर में और आज के दौर में फ़र्क है कि कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं यार वो बिरयानी मंगा लें, ब्रोस्ट मंगा लें, और ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। लोग साइकिल में चल रहे होते थे, मोटरसाइकिल पैदल जा रहे थे, बसों में जा रहे थे। वक्त का फर्क आ गया है ना, लोगों की ख्वाहिशात बढ़ गई हैं, दिखावा बढ़ गया है। अच्छा, अगर अब इसी बात की तरफ मैं आऊँ तो उसमें जो मैंने अभी डिवाइड का जिक्र किया, आप सब एक जगह हुआ करते थे पहले, आहिस्ता आहिस्ता कभी हमने सुना कि बहादराबाद, फिर पीआईबी, फिर वो पीएसपी के नाम पर, तो मुख्तलिफ जगह जब आप ही सारे दोस्त हो गए डिवाइड, तो उसकी बाद की मुलाकात होती है या दिल में गुंजाइश है मैं ये समझूं कि कौन सा सिलसिला है जो आगे हमारी आवाम भी, देखने वाले नाजरीन भी वो समझें कि नहीं अभी इन लोगों के दिलों में गुंजाइश है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्वेश्चन अच्छा था। मैं बताऊं, क्योंकि हमारी 35 साल की रफाकत एमकेएम से है ना जी। और चाहे वो पीएसपी में गए हों, पीएस पार्टी फंक्शन लीग में गए या बाधा बैठे, हाँ। मैं तो कम से कम जो भी लोग मिलते हैं मैं उससे उतनी शफकत से, उतनी मोहब्बत से मिलता हूँ। जी। और नशे फराज आते रहते हैं, मगर ये कि जो बहादराबाद के हो या पीएसपी के हो, आज भी लोग शादी तकरीबात, हाँ। या कुछ ऐसी सानिया हो जाता है या वफात हो जाती है, इंतकाल हो जाता है, मैं तो कम से कम जाता हूँ वहाँ से। हाँ। क्योंकि यही मोहब्बतें हैं। देखिए, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं किया, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी गलतियाँ हैं, कोताही, इसकी वजह से डिवाइड हुए हैं लोग, मुख्तलिफ जगहों पे गए हैं। तो गलतियां मैं समझता हूँ नीचे लेवल पे नहीं होती, गलतियां ऊपर से आती हैं, मामला ऊपर से खराब होते हैं। और मैं आज भी आपके चैनल से बोल रहा हूँ, आज भी मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म पे सब बैठेंगे और बैठना पड़ेगा। जो हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, असीरी है, लापता है, तो कहाँ जाएंगे वो लोग?
तो हमें तो सबको अपना अपना जहन को बड़ा करना चाहिए, कुशादा करना चाहिए, जो गलतियां हुई उसका अजाला करना चाहिए और बिल्कुल, आगे तलाफी बढ़ने के लाजमी लिए होती कोशिश है, करनी बिल्कुल। चाहिए। हमारी कौम आज भी खड़े होने को तैयार है, मगर लीडर अच्छा होना चाहिए। हाँ, अच्छा देखिए, जब बात आ जाती है लीडरशिप की कि वो एक बहुत ही चीज़ जो एक चलती हुई आ रही थी, लेकिन अब आप लोगों की भी यहाँ पर मजबूरी थी कि काम को आगे बढ़ाना है, सिलसिले को। लेकिन फिर एक वक्त आया डिवाइड का दोबारा से 5 फरवरी वाला, उसमें भी आपने एक रास्ते का इंतखाब किया, क्योंकि हर इंसान को कहीं ना कहीं तो साथ खड़े होना था। उसके बारे में कुछ बताइए कि अभी अगर तंजीम MQM पाकिस्तान बहाली की तरफ से काम कर रहे हैं, खासतौर पर कराची चैप्टर के बारे में लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो क्या बताएंगे? देखिए, हमारा मेन मकसद है ये कराची बहाली कमेटी को बनाना। खुदा खासा कोई हमने पार्टी नहीं बनाई है, कोई नाम नहीं है, कोई झंडा तब्दील नहीं हुआ, झंडा भी तकरीबन वही है। जो कुछ लोगों की गलतियों की वजह से हमने थोड़ा सा लहजी इख्तियार की फारूक सत्तार भाई के साथ। जी, आपको याद होगा 5 फरवरी के बाद फारूक भाई चले गए थे, हम लोग भी सब कुछ दिल्ली से गए थे वहाँ पे। जी। मगर जो चीज़ें मतलब रिस्पेक्ट मिलनी थी, इज्जत मिलनी थी, वो चीज़ वहाँ नहीं मिल सकी ना। 2018 के इलेक्शन के वक्त। हाँ, इलेक्शन के वक्त हम गए थे और इस वजह से गए थे कि हम कौम को इकट्ठा कर सके, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाए। और फारूक भाई ने ये भी कहा था कि मैं इलेक्शन 2018 का नहीं लड़ूंगा, मैं सबके साथ खड़े के इलेक्शन मुहिम चलाऊंगा, मुझे ना खड़ा करें, जी। कारकुनों को दे दें। फारूक भाई की नीयत अच्छी थी। अब वहाँ क्या मामला थे, क्या लोग थे, फिर फारूक भाई की वापसी हुई। हम फारूक भाई के साथ आज भी खड़े और इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि MQM बहादाबाद में जो लोग हैं सारे लोग खराब नहीं है, ऊपर की सतह के मामला है। और मैं उम्मीद हूँ कि ये सेनेट के इलेक्शन के बाद कोई मामला बेहतरी की तरफ जाने की उम्मीद है, क्योंकि सेनेट का इलेक्शन एक आ रहा है। आपने देखा होगा 2018 में सेनेट का इलेक्शन हुआ था, किस तरह मसले के MQM का मतलब बेड़ा गर्की कह लें उसका, जिस तरह अच्छा, अब ऐसा नहीं लगता, इसमें ज़रा मैं मजाक के तौर पर भी कहूँ कि हमारे मुल्क में जब सेनेट के इलेक्शन आने लगते हैं तो उससे पहले ही बड़ी बोलियां तो लगी रही होती हैं, लेकिन बड़े जोक्स भी आते हैं और लोग भी बड़ा उसको एंजॉय कर रहे होते हैं कि अब फिर कोई नई कहानी और टीवी पे कुछ देखने को मिलेगा। फारूक भाई का एक केस चल रहा था इस्लामाबाद में, इसी की पार्टी के हवाले चल रहा था। हम लोग आए थे तो रात को आए थे, सुबह इलेक्शन था सेनेट के अंदर। तो पार्टिसिपेट करके हमने इलेक्शन लड़ा बहादुर के साथ मिलकर, किसको वोट देना। तो उसमें बहुत लोगों को बोलियां लगी, यानी मुझे तो बहरहाल वो आजकल वो मेरा ख्याल किसी और पार्टी में, उस पार्टी का नाम नहीं लेता, मुझे उन्होंने कहा कि जमाल भाई आप अगर सेनेट के अंदर थोड़ा सा किसी को वोट डालने के उसमें है तो आपकी कोई ऑफर आई होगी। यानी तो आपने भी एंजॉय किया ना, मैं बिल्कुल आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रही, लेकिन देखिए सेनेट की मैंने बात की थी तो वो सिर्फ हमारे नाज़रीन यानी अवाम नहीं, पाकिस्तानी, उसके साथ साथ जो लीडर भी हैं वो भी सियासी तौर पे भी एंजॉय कर रहे हैं। जमाल भाई मैं माजरत चाहूँगी, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का। नाज़रीन देखते रहिए शाम में फैज़ नाज़ी अली के साथ। अभी वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।